अद्भुत ही है। लेकिन ये लीला सबसे, आज ये ठाकुर आया ही इसीलिए है कि ये थोड़ा ये जो रास वाला जो लीला है ना, जिसमें सबसे ज्यादा रस पक्ष जिसमें गौण रूप से छुपा हुआ हो और आस्वादन में प्रचुर रूप से भरा हुआ, मतलब इतना रस इसमें भरा हुआ है। और क्योंकि इसीलिए भरा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा विरह है, इसीलिए नाम रास। हाँ, रास। और रास म्हणजे रस, रस सौ से आस्वादन, आस्वादन। हाँ, तो अभी इसमें जैसे ही पहला होता क्या है, इसमें सब बोलते हैं कि ये एक मतलब पहले रास लीला को समझ लेते हैं कि सबका ये व्यू है कि हाँ, ये तो एक जैसे ही नॉर्मल प्रिया प्रियतम ऐसे एक लीला है, कृष्ण लीला के। ये लीला कौन सी स्तर का है, आत्मा और परमात्मा का ये अद्वितीय मिलन है। मतलब किसी का त्रेतया में जब दंडकारण्य में ऋषियों को ये वचन दिए थे कि हाँ, मैं तुमको गोपी रूप में तुम जब होगे तब जाके मैं तुमको आलिंगन करूंगा, क्योंकि ये राम स्वरूप में बहुत ही इतना राम जी का शोभा तो अद्वितीय है ही। तो ऋषि का मन में आ गया कि हाँ, इनको हम लोग आलिंगन करते तो कितना मजा आ जाता। और ऋषियां बहुत थे और पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप था। बोले कि नहीं, इस रूप से तो मैं आलिंगन आपसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जरूर गोपी आप जब बन के द्वापर में आएंगे तब मैं आपका भरपूर मतलब आलिंगन करके आप आस्वादन, रसास्वादन करूंगा। तो ये ऋषि रूपा वाला स्थिति है। स्वयं वेद की श्रुतियां गोपी बन के आ गई। श्रुति रूपा गोपी नित्य सिद्धा है, अष्टसखी है, नित्य सिद्धा है, अष्टसखी मंडल। तो ये सारे मिलके जो कृष्ण को रस प्रदान करेंगे, क्योंकि किशोरी प्रधान है ना, तो ये किशोरी गोष्ठी का मतलब गोष्ठाधिकारी जो बोलते हैं, तो बन के सारे गोष्ठ मिल के ये कृष्ण को जो रस आस्वादन करवाएंगे, ये कृष्ण आज उस रस को पाने के लिए ललचा गया है। इसीलिए आज उसको कृष्ण को वैकुंठ छोड़ के कृष्ण स्वरूप वैकुंठ धरती में लेना पड़ा, और वो भी वृंदावन में। रास तो द्वारिका में भी एक रास मंडप है जिसमें सबको बुलाए गए हैं, लेकिन वो पूछे कि सबको ये रस तो रास क्यों नहीं हो पाएगा। लेकिन रास सिर्फ एक कृष्ण और प्रियतम के बीच में नहीं, उसमें वृंदावन की प्राधान्यता बड़ा अद्वितीय है। इसीलिए जैसे ही स्टार्ट हुआ है क्या, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। तो पहले क्या हुआ, भगवान, कल थोड़ा वो बता दिया। भगवान उसको बोलते हैं षडभग संपन्न, ठीक है। भगवान आज तो ये सिर्फ कृष्ण, सिर्फ नारायण, ये खड़ा होने वाला प्रतिनिधित्व ये है कौन, पहले उसको समझिए। ये है स्वयं भगवान। और भागवत का प्रथम श्लोक लास्ट में बोलते सत्यम परम धीमहि। ये सारे जितने भी आप भागवत का 18,000 श्लोक को सुन के जितना भी आप रसास्वादन करेंगे, ये सारे सत्य है। इसीलिए पहले श्लोक में बोल दिए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाद आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो जत्रो त्रिसर्गो मृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। ये है कौन, ये सत्य है। आज जो भगवान रास के लिए खड़ा है, वो खड़ा कौन है, सुखदेव जी पहले ही इंगित कर दिए, ये भगवान खड़ा है। आज ये जो प्रतिनिधित्व लेके खड़ा है, ये स्वयं भगवान है। और अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। तारात्रि मतलब ये वो वाला रात्रि नहीं, ये जो कामी भोग करते हैं, जो अभी आया है, अभी है, ये वो वाला रात्रि। ये सारे रात्रि का समूह आज इकट्ठा हो गया है पूरा ये रस को लेने के लिए।
रात्रि, ता बोल दे इंगितात्मक, जो कि ये समझ के कंफ्यूज ना हो जाए कि ये रात्रि भी ऐसे ही था जैसे कृष्ण ने रास में रात्र में रास किया था। ये रात्रि वैसा नहीं, ये अलग विशिष्ट श्रेष्ठतम वाला रात्रि है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद है आज। शरद मतलब शरद ऋतु के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए शरद की उपस्थिति यहाँ पे वर्णना की गई, लेकिन ऋतुएं सारे हैं, इसलिए मल्लिका शरद में नहीं आता। तो इसीलिए सारे ऋतुआं आज उपस्थित हैं, लेकिन शरद की प्राधान्यता इसमें ज्यादा है, इसलिए शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ये रास को शारदीय रास भी बोलते हैं। वसंत रास गीत गोविंद में आता है। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। तो वीक्षरन्तुम, आज ये जो रंतुम, ये जो मन में जो ये क्रीड़ा, ये कौन से, ये जो यही क्रीड़ा नहीं है जो मानव करता है या कहीं पे हमको दिखता है क्रीड़ा, ये वो क्रीड़ा है जो परमात्मा और आत्मा, ये दोनों का मिलन जो होगा, ये जो अभेद स्वरूप, इसमें भेद नहीं है, ये अभेद स्वरूप नित्य लीला है। तो इसका ये स्थिति इस लेवल का है इसका। तो अशरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया। ये योग माया द्वारा ये अरेंजमेंट सब हुआ है। ये जितना भी इस रात का उपस्थिति, सारे ऋतुओं का उपस्थिति, ये पूरा सेटअप जो लगाए हैं, ये योग माया के द्वारा हुआ। योग माया उपाश्रितः तदनुराजः ककुभक्करे मुखम प्राच्यादुलिं पन्नरुणे निशंतमे। ये तो श्लोक बड़ा लंबा चलेगा फिर, ठीक है। फिर आज आ गए सब, आज कृष्ण खड़े हैं, मूड बना ले, फिर वंशी वादन कर रहे हैं। निसम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगृनन्यम न्यमल खेतोद्यमा शजत्र कंतु यवलोल कुंडला। कितना मधुर, कितना रसमय श्लोक है। हाँ, निसम्य गीतम, सुने निसम्य गीतम, ये गीत कैसा है? सम्य, जिसमें सम्यता का। आज जो कृष्ण खड़े होके बंसी वादन किए हैं, उनका पीछे क्या, आज का वंशी का नाद के पीछे क्या वो छुपा हुआ है? वो ये छुपा हुआ है कि आज उनको ये जो जितना भी वादा किए थे दंडकारण्य में, जितना भी वेद की श्रुतियां उपस्थिति हुई है, आज सबको जो रास का वादा किए हैं, मिलन का वादा किए हैं, आज वंशी बजा बजा के उनको बुलाए हैं कि आ जाओ। मैं खड़े ही इसीलिए हूँ कि आज का दिन के लिए मेरा आज लीला का सर्वसार, और आज मैं जितना भी गोवर्धन किया, जितना भी सारा लीला सब सकटासुर वध, जितना भी सब कृष्ण लीला में आता है, आज का दिन के लिए मैं ये मेरा अवतार हुआ था। तो आज तुम आओ, आज वो रस वाला, वो हिडन स्टोरी आज खुल रहा है। ये सब कॉन्फिडेंशियल सब लीला है, जिसको आज मतलब भागवतम आज वो श्लोकों के द्वारा बोल के आज समग्र रसिकों के अंदर आज खोल रहा है। तो निसम्य गीतम, आज ये वाला वंशी बोल मतलब पुकार रहा है कि हे गोपी आओ। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग को ये वर्धन करने वाला। आज ये जैसे कि वंशी तो हमेशा कृष्ण बजाते हैं, आज नित्य वंशी वादन होता है, वेणुनाद होता है। नाद भी बहुत मतलब कृष्ण सिर्फ वंशी नहीं बजाते हैं, वेणु वाद्य भी करते हैं, बहुत सारा वाद्य उनको होता है। लेकिन वंशी जो वादन करते हैं, ये अंतरंग से आता है, मतलब ये प्राण से बसता है वंशी। और ये हर दिन वाला आज नाद नहीं है। आज का नाद के पीछे विशिष्ट रुचि और विशिष्ट आकांक्षा छुपा हुआ है कृष्ण के अंदर। तो निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम अदंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। आज ब्रज की जो जितना स्त्री हैं, कृष्ण के ये सुन के मतलब जो जिस स्थिति में है वो छोड़ के चल रही है। आज बड़ा उत्साह लेके
आज कृष्ण ये वाला वादन के लिए गोपियां पता नहीं कितने हजारों साल से प्रतीक्षा किए थे, आज ये वादन के लिए। इसलिए निसम्य गीतम, हाँ, ये जो सम्य निसम्य गीतम है, इसको सुनने के लिए ये तो बजाने वाला तो बजा दिए, लेकिन इसको जो सुने उनका स्थिति अब सुनिए। सुखदेव कितना अच्छे से वर्णना कर रहे हैं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगृनन्यम न्यमलक्षितोद्यमा सहजत्र कंतो यवलोल कुंडला गृहन्तो विदधुः कश्चिद्दुहं हित्वा समच्छुगः पयोधिसृत्तशय्याव मनदुवक्ष्या परायजुः परिवेशयन्तस्तब्धित्वा पाययन्तः शिशुन्पयः शुश्रूषन्त्यः पतिं कश्चिद्दस्नन्त्य पस्य भोजनं लिम्पन्त्य प्रम्रजन्तुन्य अंजन्त्य कश्चिलोचने। अब यहाँ पे क्या होता है, स्थिति देखो किसका कितना अद्वितीय भिन्न भिन्न स्थिति यहाँ पे उपज। जो जिस स्थिति में सुना, पहले क्या को सुना, जबलोड़ कुंडलाहा, आप जिस पूरा दौड़ती हुई भागी, फिर वो कुछ देखी नहीं कहाँ पे क्या है, क्या जंगल है, क्या कहाँ पे कांटे हैं, क्या है, चप्पल पहने या नहीं पहने, श्रृंगार है या नहीं है, कुछ नहीं देखी, सुनी और भागी। यवलोड़ कुंडला दुहंतो विदधुः कश्चिद् दुहं हित्वा समच्छुकः, वो कोई खीर दूध निकाल रही थी गाय की, हाँ, वो सुनते ही वो गाय का कितना निकाला वो नहीं देखा, क्या निकाला वो भी नहीं देखा, सुनते ही भागी, और वो भागने से क्या हुआ, दूध जितना निकाला था उतना गिर गया। ये उत्साह में ये उत्साह भी नहीं है, वो ये प्रेम का एक अनन्यतम स्तर को ये अभी ये, क्योंकि बंसी वादन जैसे इनका नाम, इसीलिए सुनने का ये प्रभाव बड़ा इसका ज्यादा रहता है। कैसा प्रभाव है, अब भागवतम बोल रहे हैं, सुनने से प्रविष्टम करणरंध्रेण, ये जब भी कृष्ण कभी भी भगवान अगर हमको अंतरंग में अगर कभी मिलेंगे, और वो माध्यम कौन सा होगा, ये कर्ण होगा, ये कथा, ये किससे हम सुन पाते हैं, कर्ण से, और ये सीधा दिल से कनेक्टेड है, और इसमें जितना अनुभूति हम कर पाएंगे शायद वो मंदिर में भी वो ना दिखे जो कथा में दिख जाए। तो इसीलिए आज का वेणुवाद्य जैसे ये सुन लिए हैं, वो उनके अंदर एक अद्वितीय भाव का जागृत होगा, वो छठ से भागे जाओ जहाँ पे दोहम हित्तु दोहम कश्चिद् दोहम हित्वा समच्छुगा पयोधि श्रुत शय्याव मनोदुवाक्ष पराय। ये दूध पिला रही थी बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी, और जैसे ही नाद सुनी बच्चा को फेंक के भागे, ये स्थिति पे आ गए। और वो मतलब उनका कैसा है कि, और एक जन क्या कर रहे, देहंतो पयोधि श्रुत शय्याव मनोदुवाक्ष पराय परिवेशयन्त स्तब्धित्वा पायन्त सुसंपय शुश्रूषन्त पतिं कश्चिद् दस्नन्त्य पश्य भोजन लिम्पन्त्य प्रम्रजन्तुन्य अंजन्त्य कश्चिलोचन। यहाँ पे बड़ा मतलब कितना सुंदर आज गोपी का ये सबसे अच्छा ये वर्णन है सुखदेव जी का। नारी का सबसे अच्छा मतलब अगर कोई है वो श्रृंगार में जब है, ये नारी का स्वभाव, ये नारी का जो 365 का एक टाइप्स का एक श्रृंगार रस है, तो ये जब श्रृंगार में आते हैं ना, ये कुछ अद्वितीय रहते हैं। तो नारी जब श्रृंगार करता है, सबसे टिपिकल है क्या है, अंजन्त्य कश्चलोचनम, ये आंख में जब काजल लगा रहा है तो वो सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स रहता है, और श्रृंगार का आखिरी पॉइंट्स वो ठीक से हो गए तो श्रृंगार पूर्ण माना जाता है। और आज सब गोपी पूरा लास्ट में जब अंजन्त्य कश्चलोचनम, ये लोचन में जब अंजन दे रहा है तब बंसी सुनाई। तो जैसे ही सुना तो अंजन्त्य कश्चलोचनम व्यक्तस्त वस्त्राभरणा, अस्त व्यस्त वस्त्रों में भरी, ये व्यस्तता पूर्वक होके वो जो जितना काजल लगा रही थी कहाँ बोल दिए, मुंह में बोल दिए, फिर नूपुर का पायल का इधर ऊपर का नीचे पहने, नीचे का ऊपर पे, अस्त व्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त वस्त्रों में भरी। तो बंसी के मन में प्रश्न आ गया,
ठीक है, सब तो जो स्थिति में थे वो आगे, तो श्रृंगार करके भी उसको बिगाड़ के आ रहे हो। इतना व्यस्तता इसमें क्या है? कृष्ण रस ही तो है, कृष्ण तो बुलाए ही है, आना ही है, तो इतना भी व्यस्तता क्या है? जो श्रृंगार तो ठीक है जितना की थी उतने में चली आती, इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? उसको फिर कटाक्ष दे रहे हैं गोपी। अरे निगोरी, तुझे क्या पता, तुम क्या जानोगे कृष्ण का प्रेम क्या होते? व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्रस्य का कुब्जाय किमुनाम रूपमलिकं किंतक सुदामोदनम। विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरसं भक्त्या यातो शतकेवलम न च गुणीयो भक्तो प्रियो माधव। कितना अच्छा दृष्टांत है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्र। व्याध, ध्रुव, ये सब इसका व्याध का क्या परंपरा क्या से वो बिलोंग कर रहा था, और वो ध्रुव का क्या अवस्था था, प्रहलाद का क्या स्थिति था, विदुर का कौन सा वंश था, ये क्या देखता है? ये कभी देखता है कि इसके पास कितना धन है? सुदामा का क्या धन था? ये कभी भी कुछ नहीं देखता। ये अगर देखता होता तो कुब्जा को कभी स्पर्श नहीं करता। त्रिभुवन सुंदरी बन गया स्पर्श करते ही। ये कभी ये सब चीज देखता ही नहीं। ये सिर्फ देखता है भक्त्या या तो शत केवलम। इसमें केवल दे के स्पेसिफिक कर दी ये चीज को। भक्त्या या तो शत केवलम न च गुणीयो, और कुछ नहीं, न च गुणीयो भक्तो प्रियो माधव। ये तो भक्तों का प्रिय है। तुमको क्या पता बंसी, तुम तो निगोड़ी हो, तुमको सिर्फ कृष्ण रस को पीना आता है। वो तुमका भाव तुमको क्या पता उसका क्या होता है, उसका विरह में ये स्थिति, ये शरीर का क्या स्थिति होता है, तुमको क्या पता? तुम तो निगोड़ी हो। ऐसा मतलब गोपी अपना ब्रज ठारी में उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक ये तो अंजंत काश्चलोचने व्यक्तस्तवस्त्राभरणाकाशं कृष्णन्ति कन्येयुः तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिः भातृबन्धुभिः गोविन्दापहृततमानुनन्यवरतन्त मोहिता अन्तर्गृहे गताः कश्चिद् गोप्यो लब्धविनिर्गमः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्दुर्मीलितलोचन दोषहो पृष्ठ विरह तीव्रता शिवः। इतना अच्छा मतलब सुखदेव जी का वर्णन। एक गोपी कैसा है कि वो एक जन दरवाजा लगा दिया, वो जाने ही नहीं दिया। बोले कि वो एक जन क्या क्या सारे भाई बंधु सबको ऐसे ही मतलब बीच में बैठा था, भाग गया सबको छोड़ के। इसमें संबंध का क्या, ये चीज संबंध आएगा तब ये भक्ति में बाधा है। ये चीज कभी जब भी हम ठाकुर जी के दर्शन में जाए, वो संबंध सांसारिक में कितना भी उत्तम हो, ये कितना भी अच्छा सखा हो, कितना भी अच्छा पिता हो, कितना भी अच्छा मर्द, कितना भी अच्छा पुत्र हो, कितना भी अच्छा पत्नी हो, ठाकुर जी के सामने सिर्फ ठाकुर और सिर्फ हम, ये दोनों के बीच में ना और कोई संबंध नहीं है। ये पहला संबंध है और यही आखिरी संबंध है। ये दूसरा संबंध इसका मध्य में नहीं है। तो इसीलिए गोपी इसको ये इंगित कर रही है कि देखो बंधु, इसको थोड़ा समझो। ये जाने का, ये सुखदेव जी जो इतना वर्णना किए, ये क्या दर्शाना क्या चाहते हैं? ये दर्शाना यही चाहते हैं कि ठीक है, तो हम कुछ भी करते हैं जिंदगी में, कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी देते हैं, कभी भी ठाकुर ऐसे निसम्य गीतम करके कहीं संत के वाणी के स्वरूप ये पुकारेगा जरूर। निसम्य गीतम होगा संत के वाणी के माध्यम से, ये पुकारेगा तो कभी ना कभी। लेकिन तुम वही जिस जगह से हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उसको त्याग करके कृष्ण के शरणागति में निरंतर, मतलब कुछ ना सोचे हुए तत्क्षण समर्पण भाव से चले जाना, ये भक्त का स्वभाव है। वाह, ये भक्त का, ये कौन से, ये भक्त ये आता कहाँ से? इसके अंदर इतना ये जो डेरिंग भाव, ये जो निर्भय, ये भक्त का आता कहाँ से? इससे पीछे स्वामी का ये जो ये भक्ति उसको प्रदान करता है, ये शक्ति कि कुछ भी हो जाए, हम तो ठाकुर के हैं, ठाकुर मेरो रमन बिहारी, हम तो रमन बिहारी कीजिए। ठाकुर मेरो रमन बिहारी, ये तो मेरो ठाकुर है, बाकी तो संभाल ही लेगा। इसमें क्या है?
तो ये चीज आज ये दर्शाता है, ये लीला दर्शाता है। आज ये जो रास में निसम्य गीतम किए हैं ठाकुर, ये कभी जरूर करेंगे हमको भी किसी संत के वाणी के माध्यम से। ये प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण होगा ना, जब निसम्य गीतम होगा तब ये प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण भी होगा, वो दिन भी आएगा। लेकिन ये स्थिति जिस स्थिति में होंगे उस स्थिति के तत्क्षणात् समर्पण भाव जागृत होगा, अगर भक्ति उस स्वरूप में है तो। तो आज एक गोपी को जैसे ही खिड़की लगा दी, ये कौन सा लेवल का है, ये लास्ट दृष्टांत दे रहे सुखदेव जी कि बोल रहे हैं कि ये गोपी बोल रहे ठीक है, तुम किसको रोके, ये शरीर को ना रोके, ये दरवाजा खिड़की दे के किसको रोक पाओगे, ये शरीर को ही रोक पाओगे, उससे ज्यादा ये तो आत्मा और परमात्मा का लीला है। ये लीला इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये लीला तो देह का ही लीला था। नहीं, देखो ये गोपी का ये लीला दे के ये बता दे रहे हैं कि नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का ही था। इसीलिए याद जैसे ही वो पति ने जैसे ही वो दरवाजा लगा दिया, वो कृष्ण का अति विरह में गोपी ये शरीर भी छोड़ दिया और कृष्ण में आत्मा को जाके वो रासलीला में सम्मिलित हो गया। आत्मा गया है आज, शरीर छूट गया। बोला कि शरीर का क्या स्थिति है इसमें, वो वहां तक अगर ये तुम ज्यादा से ज्यादा शरीर को ही ना रोक सकते हो, तो आज शरीर को भी लोग। तो कहा श्लोक, अंजंत्यम कश्चलोचने व्यक्तस्तवस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णमितिकञ्जयो तावार्यमाणः पतिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतमानन्यवरतन्त मोहिता अंतर्गृहे गतः काश्चित् गोप्यो लब्धमे निर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्त। तद्भावना, ये भावना सामान्य वाला नहीं, तद्भावना युक्त। दद्धुर्नीलितलोचन कृष्णम तद्भावना युक्ता दद्धुर्नीलितलोचन दोषो पृष्ठो विरह तीव्र ताप दुताशुभ ध्यान प्राप्त चित्तश्लेषु निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगतः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षिप्त वन्दना। राजोवाच कृष्णं विदुः परं कन्तं तत्तु ब्रह्मत्वया मुने गुण प्रवाह परमास्तासं गुणाधीन कथम। अभी ये राजा के मन में एक प्रश्न आ गया। अभी ऐसे तो बताएंगे तो सुखदेव जी बताते जा रहे हैं। तो ये राजा इनको रोकने के लिए परीक्षित बोले कि एक प्रश्न मेरे के अंदर आ रहा है। क्या है कि ये तो कृष्ण को परमात्मा नहीं, मतलब भगवान नहीं मान रहे, कोई प्रियतम मान रहे, तो फिर इनके कैसा मतलब इनका आत्मा मतलब ये क्या बोलते हैं, ये सद्भाग्य का ये कैसे प्राप्त है, मतलब ये तो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है, फिर इनका दशा क्या होगा। तो फिर अभी सुखदेव जी थोड़ा रूठ गए और बोले तुमको इतना समझा रहे हैं, अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या कि जैसे कि गाली देने वाला शिशुपाल का जब वो उद्धार कर सकते हैं, तो प्रियतम मानने वाला गोपी का क्या दशा होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। शिशु को बात उत्तम पुरुषाते चिद्दम सिद्धि जतागता हतुषन्न पुरुषी के संकृदाधिक्य जत्प्रियाः नूनं निःश्रेय सार्थाय व्यक्तिर्भगवत नृप अव्यक्त प्रमेयस्य निर्गुणच्च गुणात्मनः। हाँ, कितना उनको फटकार के बोल रहे हैं। हाँ, तुमको क्या पता, ये तो इनका दशा तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद फिर आ रहा है श्री भगवान वाच। फिर अब गोपी आ भी गए, और आए कौन, इसमें बहुत सारा पॉइंट हम छोड़ दीजिए। कैसे श्रुति रूप आए हैं, कैसे नित्य सिद्ध आए हैं। अभी तक नित्य सिद्धा नहीं आए हैं, इसीलिए ये अभी थोड़ा लीला स्टार्ट होगा। अभी गोपी आ भी गए हैं और कृष्ण वंशी का वादन रुक भी गया है, और अभी वार्तालाप स्टार्ट हो रहा है। श्री भगवानुवाच स्वागतं भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः भजस्यामवयं कच्चित् ब्रूतागमनकारणम्। हाँ, स्वागतम भो महाभाग, हे महाभाग्यवतियों, पधारिए पधारिए पधारिए।
हे महाभाग्यवती, आप तो महाभाग्यवती हो। ये भाग्यवती जैसा ये सांसारिक भाग्यवती वाला नहीं, आप महाभाग्यवती हो। महाभाग्यवती हो, पधारे, स्वागतम हो, स्वागत भी कर दिए। स्वागतम हो महाभागो प्रियं किं करवाणि वह, हे प्रिय क्या करने के लिए आए हैं। प्रियं किं करवाणि वह, एक ये देखो ये कितना टेढ़ा है, ये त्रिभंग ललित माधव ये कितना टेढ़ा ठाकुर है। रात्र के मध्य रात्र के समय वंशी भी बजाए, और वो वेणुनाद बड़ा रसपक्ष वाला वंशी था। अब ये गोपी हर स्थिति जो जिस स्थिति में था वो छोड़ के मध्य रात्र में अपना पितृ भाई बंधु सब कुछ छोड़ के आ गए, और वो आने के बाद पूछ रहे क्या करने के लिए आए हो। ये कोई बात हुआ। स्वागतम हो महाभाग प्रियं किं करवाणि वह, ब्रजस्याना मयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। आपका यहाँ आने का कारण क्या है। ऐसा टेढ़ा ठाकुर कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ठाकुर इतना टेढ़ा बात बोलते, गोपी का तो अभी बाउंसर चला गया। बोले कि देखो हम इतना मेहनत क्या कहाँ से आए हैं, और कुछ गोपी गुस्सा भी कर रहे हैं। देखिए ये जन्म से ही टेढ़ा था, कभी सीधा बोल ही नहीं सकता, इसीलिए अभी भी टेढ़ा ही बोल रहे हैं। और कुछ गोपी इसको मजा भी ले रहे हैं इनका। तो स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारण। ब्रज से जो आप आए उसका गमन का कारण क्या है। ब्रूतागमन कारणम स्वागतम हो महाभाग प्रियं किं करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। तो उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि घोर अभी इस घोर अंधकार है, इतना राक्षस हो सकते इस अरण्य में, तुमको ऐसे अकेले स्त्री को ऐसे बाहर आना ये शास्त्र विरोधी है। आप कैसे आगे क्या फिर उन श्लोक को ये कर रहे हैं कि स्वागतम हो महाभाग प्रियं किं करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्तो निषेविता प्रति यातो ब्रजन्नेहं स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमा। ये पॉइंट को छोड़ दे। ये रात्र में ऐसे नारी को आना शोभा नहीं देता, चले जाओ ब्रज में चले जाओ। अब इतना मधुर में बुलाया, अब चले जाने के लिए भी बोल रहे हैं, ब्रूतागमन कारणम भी बोल रहे हैं। ये क्या ठाकुर है, इतना कौन बोलता है, इतना बिचारी प्रिया को इतना सुंदर गोपी से मधुर, गोपी से कोमल कोई हो सकता है, ठाकुर से भी कोमल कोई है तो गोपी है। ये तो ठाकुर कठोर है, इतना कठोर कि इतना प्रेम करने के बाद भी छोड़ के चले गए। इतना कठोर कोई हो सकता है, इतना कोमल प्रिया को इतना घोर वन में छोड़ के जाने के लिए कौन बोल रहा है। ठाकुर हमारा थोड़ा टेढ़े भी है, थोड़ा अलग पक्षी वाले। तो बोल रहे हैं कि हाँ ब्रूतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्तो निषेविता प्रतिजात व्रजन्नेहं श्रेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतेश्च वः विचुन्नन्ति ये पश्यन्तो महाकृणं बद्ध सदृशम्। आपका माता पिता घर में इंतजार कर रहे होंगे, क्या सोचते होंगे, ऐसे अकेले नारे घोर वन में आ गए किसी पराये पुरुष के साथ। ये सोच ये पता चलेगा तो तुमको घर में भी नहीं जाने देंगे, जाओ 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 तुम घर में चले जाओ। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च विचुन्नन्ति ये पश्यन्तो महाकृणं बद्ध सदृशम्। उसके बाद बोल रहे हैं दोषिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रज्ञो धनो पिवा पति स्त्री बिना तब्दु लोक सुबीर पातकी। फिर भी मतलब बोल रहे कि चाहे पति की कैसा भी हो, दूषिलो दुर्भगो वृद्धा के जड़ो रज्ञो कुछ भी हो, जड़ो रज्ञो कुछ भी हो, पति पति होता है, पति का सेवा करो। ऐसे मध्य रात्र में आना तुमको शोभा नहीं देता। दूषिलो दुर्भगो वृद्धा जड़ो रज्ञो धनो विवाह पति स्त्री बिना तब्दु लोक सुवीर पातकी अस्वर्ग मदस्यंकृत फलम भयावहं जगोसी पंच सर्वत्र उपपत्तम गुणस्त्रिय। तो फिर श्लोक आगे जा रहा है, फिर थोड़ा आगे हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे। तो फिर वार्तालाप हुआ, ये इसीलिए इतना बोल रहे हैं अभी तक राधा नहीं आए हैं, अभी तक नित्य सिद्धा नहीं आए हैं, नित्य सिद्धा जो अष्ट सखी मंडल है वो नहीं आए हैं। तो इसीलिए वो टेढ़ा टेढ़ा ज्यादा बात बोल रहे हैं। अभी सिर्फ ऋषि रूपा श्रुति रूपा की उपस्थिति हुआ है। अब जब आ जाएंगे नित्य सिद्धा भी आ गए हैं, अब राधिका आ गए हैं, तब ठाकुर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं। अब उपस्थिति राधिका नहीं हुआ, नित्य सिद्धा का हो गया अभी।
तो फिर वो गोपी बोल रहे थोड़ा अभी कौन सा गीत का गान होगा, एक भागवत में पंचगीत का प्राधान्यता है। और पहले मतलब जैसे कि गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, ठीक है, और भी कुछ दो है हमको याद नहीं आ रहा है, तो वो पंचगीत का ऐसे प्राधान्यता है। तो अभी गोपी अभी बोलेंगे कि आप ठाकुर कितने टेढ़े हो, हम इतना छोड़ के आ गए, इतना सब करके आ गए, मधुप की तरह बंद हो आप, वो फिर वो कटाक्ष वाला कुछ देंगे, फिर वो आएंगे, फिर चलेगा बात वार्तालाप, बड़ा मधुर मधुर पक्ष है हर एक श्लोक का, हर एक शब्द का। फिर जाके जैसे राधिका का आगमन हो जाएगा, फिर अभी रास दो टाइप का है। रास पंचोध्याय में 172 श्लोक है, जिसमें 3-4 मिलन श्लोक है, 3-4। बाहु प्रसार परिलंब कराल कोरु नीभि स्तनाल भन नखाग्रपाते खिल्यावलोक हसिते व्रज सुंदरीणम उत्तम भयन रतिपंजरमयन चकार। ये प्रथम श्लोक है रास का, जहाँ पे मिलन हुआ है। तो ये योग की पराकाष्ठा के व्यक्तियों का श्लोक है। हम जैसा कामी पापी ये शब्द को भी बोलना ठीक नहीं होगा, तो इसका मिलन हुआ है, ठीक है। बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि ये अलग पक्ष है। यहाँ पे जो काम का शब्दों का प्रयोग सुखदेव जी ने किए हैं, ये कौन सा काम है, ये एक दृष्टांत दे के ये श्लोक को हम निकाल देंगे कि ये वो स्थिति है, ये दुनिया में जो काम के लोग प्रयोग करते हैं, और ये काम वासना वर्धनम करता है, और ये काम प्रेम वर्धनम, उपासना वर्धनम है। ये काम दुनिया वाला काम वासना को वर्धन करता है, ये उपासना को वर्धन करता है। ये काम वो काम में बहुत फर्क है। जैसे कि एक संत जा रहे थे और थोड़ा दिवाली गया था, तो माँ जी भोग लगाए थे, चीनी का वो हाथी, चीनी का वो सब करके, वो माँ शेर, ये सब करके भोग लगाए थे। तो बच्चे लोग बोले कि हाथी दे दो, हमको घोड़ा दे दो, हम घोड़ा खाएंगे, मैं हाथी खाऊंगा, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो संत जी चौंक गए, बोले कि अंदर कौन ऐसा बोल रहे कि हाथी खाऊंगा, घोड़ा खाऊंगा। तो दरवाजा खटखटाया, तो माँ जी आए, बोले कि तुम कैसा वैष्णव परिवार मतलब कैसा ऐसा हल्ला कर रहे कि हाथी खाएंगे, घोड़ा खाएंगे, क्या है ये? थोड़ा सा बच्चे लोग का आवाज आ रहा था। बोले कि नहीं महाराज, हम वैष्णव परिवार हैं, हम ऐसा कभी नहीं करते। हाँ, अभी कल दिवाली गया था ना, तो प्रसाद में थोड़ा चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, ये सब बना के हम ठाकुर जी को लगाए थे, तो बच्चे लोग ऐसा कर रहे थे। तो शब्द का प्रयोग तो हाथी ही है, लेकिन ये वाला हाथी नहीं जो हाड़ मज्जा मांस रक्त भरा, जो जिसके अंदर मृत्यु और जिसके अंदर जन्म का ये सर्कल भरा हुआ है, ये वाला ये हाथी का इंगित यहाँ पे नहीं हुआ। ये वो हाथी है जो पैर से लेके अंगुष्ठी तक, सूंड तक मीठा ही मीठा है। ये हाथी है, ये जहाँ श्री भगवान को श्री चरणारविंद में समर्पण हुआ है, वो भोग है। और इसका हाथी और यह हाथी बहुत फर्क है। वैसे ही ये काम और वो काम में बहुत फर्क है। ये दृष्टांत का बात। तो कभी भी ये रास को, ये साधारण, ये जो भी शब्दों का प्रयोग, बाहु प्रसार परिलंब कराल कोरु नीभि स्तनाल भन नखाग्र पाते खल्यावलोक हसितय हसितय व्रज सुंदरीणम उत्तम भयन रतिपंतिरमयन चकार। बड़ा अलग पक्ष का है। तो ये योग का पराकाष्ठा भी चाहिए। बिना योग के पराकाष्ठा और बिना इसकी सिद्धि में इसको इलाबोरेशन करना उतना ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद स्किप करते हैं। यहाँ पे जब हो गया ये लीला, तो एक होता है रास लीला, एक होता है महारास लीला। महारास लीला में गोपी गीत के बाद जो मिलन होगा वो महारास लीला होगा। अब का ये मिलन, ये रास लीला वाला एक ही श्लोक है। उसके बाद
आगे गोपी के अंदर अभिमान आ जाएगा, क्योंकि एक कृष्ण, एक श्याम, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक, सबको लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। और ये मान आना तो स्वाभाविक है। जब भक्त 3-4 उपवास करके 4-5 भोग थाली चढ़ा के अपने आप को बड़ा धर्मवान सोचता है, उसके अंदर हजारों पीछे काम रख के, करोड़ों काम रख के, वो 3-4 फलों चढ़ा के इतना अपने आप को धर्मवान सोचता है, तो गोपी के पास तो स्वयं कृष्ण नृत्य कर रहे, तो वो आना स्वाभाविक ही था। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, वो ठाकुर के सामने मान चाहे गोपी ही क्यों ना हो, उसको तेजी कर दी। तो जैसे ही बाहु प्रसार परिलंब कराल कूर्मी स्तनाल फनखाग्रपात एक खिल्यावलोक हसते व्रत सुंदरीणम उत्तम भयन्ति मंदिरमयं चकार। एवं उसको बोल रहे हैं गोपी को कि आपके मतलब जैसे ही एक गोपी के अंदर मान आ गया तो तत्रैवंतरधीयत, वहीं पे अंतर ध्यान हो गए महाप्रभु, कहीं नहीं गए। तत्रैवंतरधीयत इसीलिए बोले कि ये कहीं गए तो गए कहाँ, वैकुंठ चले गए, शिवालय चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, कहाँ गए, वहीं पे ही अंतर ध्यान हो गए। तत्रैवंतरधीयत। फिर ठाकुर जी जैसे ही चले जाते हैं, अब प्रिया आया इतना दूर से, मिलन हो गया, मिलन होने के बाद जब प्रियतम चला जाता है तो प्रिया के अंदर क्या जे वो बड़ा विरही पक्ष का वो भी अभी उपस्थापना हो जाएगा अभी आगे वाला श्लोक में। तो ये स्थिति अभी 2 सेकंड में पलट ली सुखदेव जी। जैसे ही अंतर ध्यान हो गए तो अंतर ध्यान होते ही गोपी कैसा विरुदन करके, हा नाथ कहाँ चले गए, हा प्राण कहाँ चले गए, हाँ कैसा मधुर मधुर श्लोक अभी आगे बोलेंगे। ठीक है, तो अभी अंतर ध्यान तो हो तो गए, तो अभी मिलेंगे कैसे, तो अभी वो दूसरा वाला, अभी ये 31 अध्याय। हरि बोल। हाँ, तो अभी ये 31 रास पंचाध्याय, 5 अध्याय में वर्णना, 30, 31, 32, 33 और 5वां, तो ये 5 अध्याय में वर्णना है। तो ये एक अध्याय अभी मतलब संपन्न हुआ। फिर अभी दूसरा में क्या बोलेंगे कि दूसरा में कैसे मतलब इनका स्थिति होता है। और फिर राधिका, ये तो चले तो गए, किसको लेके गए, राधिका को लेके गए। तत्रैवंतरधीयत इनके लिए हो गए। अभी क्या हुआ, सारे गोष्ठ का चल रहा था, तो ये सारे गोष्ठ को एक करके इनके सामने अंतर ध्यान हो गए और राधिका को लेके चले गए। फिर वो इनके अंदर में विरह जागृत होगा, फिर वो राधिका को मिलेंगे, फिर सब एक साथ होंगे। फिर इसके वाला जो अध्याय आएगा वो होगा गोपी गीत। अच्छा, जयति तेदिकम। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं लगता आज उस तक जाएंगे, क्योंकि ये वाला अध्याय बड़ा मधुर पक्ष है। भागवत थोड़ा तो हम थोड़ा और मूड में होते। तो इसमें अभी क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा स्किप करते करते जाएंगे। इसमें ये बोल रहे हैं कि हे, जैसे कि राम का दशा हो गया था, प्रिया चले गए, तो देखे जैसे कुटीर में आके देखे मेरा प्रिया नहीं है, तो उनका दशा, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। कितना मेरा ठाकुर मतलब प्रिया के बिना कितना बेचैन हो जाता है। हाँ, आज मृग भी देख के अचंभित है, अरे ये तो ठाकुर जो मेरे को बनाए हैं वो मेरे को पूछ रहे हैं कि मेरा प्रिया का वो मृग नहीं देखे हैं क्या। आज ये हे खग, वो जो खग भी आज अचंभित है। हाँ, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी को भी पूछ रहे हैं कि आप वो मृग नैनी वाला वो मेरा प्रिया को देखे हैं क्या, बता दो ना, देखे तो यहीं से गए हैं क्या, वहीं से गए हैं क्या। कितना बेचैन होके वो पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा ठाकुर इतना कोमल है, उसका कोमलता सिर्फ वो प्रिया ही समझ सकता है, वो कितना कोमल है, या भक्ति समझ सकता है। इसीलिए लक्ष्मी भी समझ नहीं पाए वो लीला को, इसीलिए वो बोल रहे हैं
शुण लक्ष्मी अस्य लोकस्य माहात्म्यम ब्रह्मलोके स्थिता रुद्रलोके स्थिता तेपि मम लीला न जानन्ति अन्य भक्तानि दह सन्ति तेपि मम लीला न जानन्ति केवलम राधा पदरसे मज्जति तेपि जानन्ति न अन्य। कितना गहराई पे आज ये मतलब ये श्लोक लक्ष्मी जी को समझा दे। सुनो, आज ये मेरा जो ये सब लीला है ये हर कोई नहीं समझ सकता, ना ब्रह्मा समझ सकता है, ना शिव समझ सकता है, ना भक्त जो है मेरे वो भी नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है? राधा पदरसे मज्जति तेपि जानन्ति नान्ये। केवलम लगाए पहले, ये स्पेसिफिक पहले ही कर दिए कि ओनली केवलम राधा पदरसे, राधा का चरण में जो रस है, रस भी भिन्न भिन्न पक्ष का रस है राधा का चरण में। राधा का चरण में महाप्रभु का वो जो जैसा वो लीला निकुंज में करते हैं, ये जो मनाते हैं, सारे रस राधा का पास रह जाता है। राधा ही रस निकालने का रसग्रंथि है, तो इनके पास रस का भंडार है। तो वो चरण में इनका जो भिन्न भिन्न पक्ष का रस है, उस एक कोई रस में कोई भक्त उसमें मज जाता है। मज्जति मतलब जैसे कि घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनम चंदनम चारु दग्धम दग्धम, जैसे कि चंदन को जितना घिसोगे जितना मधुर उतना सुशोभित होगा, वैसे ही भक्त उस कृष्ण रस स्वरूप रस में वो राधा के चरण के द्वारा निर्जरित ये रस में जैसे कृष्ण भक्त अपना भावानुरूप में जितना घिसेगा, उसमें जो विरह स्वरूप सुगंध, इसमें राधा रस स्वरूप मिल के जो विरह स्वरूप सुगंध जितना वो मजेगा उतना वो विरह अपने अंदर जागृत होगा। तो ये चीज वो भक्त मेरा समझ सकता है, मेरा लीला का कितना ये सेंसिटिव चीज है, ये वो भक्त समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता, ना अन्य और कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए ये आज जो गोपी जितना विरह में है, आज का ये दशा बड़ा इसलिए पूछ रहे हैं कि रे अशोक तू बहुत लंबे पेड़ है, तू बहुत लंबे पेड़, तुझको पक्का पता होगा कि मेरा कृष्ण कहाँ से गए हैं, तुझको मालूम है। उसको फिर बोल रहे हैं कि तुलसी को बोल रहे हैं, हे हरिप्रिया आप बता दीजिए ना, आपको तो अगर गए होंगे ना तो आपको ये बता के ही गए होंगे, आप हरिप्रिया है ना तो आपको तो पता होगा, हे वृंदावती बता दीजिए। आज वृंदावती नहीं बता रहे हैं, तो ये कुछ गोपी बोल रहे हैं अरे ये तो हमारा सौतन है, ये नहीं बताएगा, इसीलिए बोल के आगे चले जा रहे हैं। फिर किनको बोल रहे हैं कि आगे जाके बोल रहे हैं इनको जितना भी पेड़ बोल रहे हैं सबको ऐसे, जैसे राम जी जैसे ही सीता को विरह लीला है वैसे ही गोपियाँ जो विरह लीला का अवस्था बना हुआ है। फिर जाते जाते देखे कि कुछ कोई बोल रहा है कि अरे छोड़ो कृष्ण को छोड़ो, मैं ही कृष्ण हूँ। आवेश आ जाता है, ये प्रेमावेश जब चढ़ता है तब ये दशा क्या होता है, ये भी एक दृष्टांत सुखदेव जी एक बोलता है मैं पुतना बद्ध क्या हूँ, जैसे एक लाके एक वक्षस्थल में रख के पुतना को ऐसे फेंकते हैं, वो बोलते मैं पुतना बद्ध क्या हूँ, मेरे को पूजा करो। एक गोपी बोलते हैं कि अरे मैं सकटासुर बद्ध तृणासुर बद्ध, जितना भी सारा लीला है वो सब। एक गोपी गोवर्धन ऐसे गोपी करके गोवर्धन को जाए मैं गोवर्धन धारी हूँ, आवेश चढ़ गया। अब स्थिति अब ये अलग पक्ष पे चला गया, अब ये साधारण पक्ष वाला नहीं है। अब ये मस्त प्रियतम के साथ नृत्य कर रहे थे, जैसे ही प्रियतम चले गए तो प्रियतम के विरह में अभी इनका वो उनके अंदर वो कंट्रोल नहीं रहा, हरा गया कंट्रोल। अभी फिर जैसे ही सब फिर गोष्ठ का अधिष्ठात्री इनको सबको लेके नहीं चलो आगे कृष्ण मिलेंगे, ये ही आकांक्षा लेके, यही मतलब लालसा लेके आगे चले तो देखे चरण चिन्ह दिख गया एक गोपी को, लेकिन देखो ये चरण चिन्ह में ये गए हो, ये दिख गया तो इसी रास्ते में गए हैं। तो सब चले गए उसके पीछे। गोपी कितने हैं, सहस्र गोपांगनान, वो सहस्र तो ऐसे ही बोल दिए गीतात्मक, लेकिन कितना है किसी को पता नहीं। तो सारे गोपी पीछे चले गए।
तो एक गोपी बोल रहे देखो अभी चरण चिन्ह दबा हुआ है, मतलब राधा कृष्ण दोनों का चरण चिन्ह दिख रहा था। और एक गोपी बोला, ये गोपी तो महाप्रभु के चिन्ह को जानता है, इसीलिए उसको पता है कि हाँ ये जो चिन्ह ठाकुर का है और ये जो चिन्ह ठाकुरानी का है, और ठाकुर ठाकुरानी को लेके कहीं गया है इस रास्ते में। और कुछ देर के बाद पद चिन्ह दो केवल ठाकुर का दिखा और वो दबा हुआ देखा। अब एक गोपी बोल रहे देखो देखो वो गोपी कितना सौभाग्य, वो भागवत में उसको गोपी ही बोला गया तो थोड़ा, लेकिन क्योंकि पूरा भागवतम में राधा का नाम ही नहीं है ना, तो यहाँ पे इसी श्लोक में अनया राधिकानूनम भगवान हरिश्वर यन्न विहाय गोविंद, उसको फिर कैसा भागवत में मधुरता भी देखो। जब क्योंकि प्रिया का तो वर्णना है नहीं, अब जब बोले भी हैं तो एक इंगितात्मक भाव से पता भी ना चले वो बोल भी दे, ये पक्ष आ गया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ देखो ये जो दबा हुआ चरण चिन्ह दिख रहा है ये कंधे पे उठा लिया है, इसीलिए इसका चरण दबा हुआ है और गोपिका का चरण चिन्ह भी नहीं और पद चिन्ह भी नहीं है। तो बोल रहे हाँ हाँ। उसके बाद कुछ देर पे जाते हैं तो वो दिख नहीं रहा है। तो महाप्रभु, लेकिन अभी लीला के साथ चला है। अब राधा को लेके जा रहे हैं, राधा बोले अब मैं थक रहा हूँ, अब आप थोड़ा मेरे को कंधे पे ले लीजिए ना। वो बोले कि नहीं थोड़ा चलिए प्रिय, मैं भी थका हुआ हूँ। बोले कि नहीं आप तो राधा भी बड़ा कमोल है, कृष्ण से ज्यादा कमोल राधा है। तो बोले कि नहीं आप थोड़ा लीजिए। तो प्रिया को उठा लिए अपना कंधे पे। तो उसके बाद बोल रहे कि वो जो फूल दिख रहा है, अभी प्रिया का मन में क्या है कि ये तो दो पक्ष है यहाँ पे। एक है कि ये तो अपना सखियों को क्योंकि सखियों को छोड़ के आ गए और ये चीज राधा को पसंद नहीं, क्योंकि हमेशा ये कितना भी ये कृष्ण से रस लेते हैं और रस सखियों में प्रदान करते हैं, सखियों वो भक्तों में प्रदान करते हैं, भक्तों मतलब एक जो भी कथा स्वरूप में जो भी ये सब प्रदान, ये रस का ये संचारण का ये माध्यम सब है। तो जैसे गोपी राधिका को लगा कि नहीं सारे गोपी अकेले हो गए, हमको जाना होगा, तो ये भी एक मान का लीला किए। राधिका भी मानिनी हो गए, तो उनको बोले मानिनी होके बोले कि देखो मतलब मानिनी होके सोचे कि आज मेरे को कृष्ण कंधे पे भी लिए हैं। तो ये भाव है क्योंकि उनको साथ उनको निभाना है गोपियों का। तो आज कृष्ण उनको भी छोड़ के चले गए। और कैसे छोड़ के चले गए, कठोर भी है कृष्ण, कंधे पे लिए हैं। और किशोरी बोले कि देखो ये फूल कितना अच्छा है, वो तोलने के लिए उनको वहां पे ले लियो, तोलते हुए छोड़ के अंतर ध्यान हो गए और नीचे गिर पड़े वो। और ये नीचे गिरे हुए हैं प्रिया, और पीछे से गोपी आ गए, मिलन हो गया। अब बोल रहे हैं कि अब गोपी का सब बोले कितना टेढ़ा ठाकुर, देखो हमारा इतना कोमल प्रिया को ऐसे घोर जंगल में सब छोड़ के चला गया, कितना कठोर है। अब सब अपना अपना सब भूल गए, सब प्रिया का इसमें मतलब शामिल हो गए। और बोल रहे हैं, और गोपी प्रिया बोल रहे हैं कि अब सुनो, अब कहीं ढूंढने नहीं जाएंगे हम आगे, जहाँ गए थे वहीं पे ही वो आएंगे, तत्र अंतर हुए थे वहीं पे आएंगे। चलो सब वही, चलो सब गोपी वहीं पे आए हैं, सहस्त्र गोपी, नित्य सिद्धार्थ, राधिका सब आए हैं वहां पे। और वहीं पे आके कालिंदी के तट पे, और हानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हाँ कितना प्राण से यहाँ से 7 जो हम जो दर्शन कर रहे हैं वृंदावन के, राधा रमण, बांके बिहारी, राधावन, ये सप्त विग्रह का वहीं पे प्रादुर्भाव हो गया। हा नाथ, हाँ ऐसा हमको याद नहीं आ रहा, सही पे हा नाथ में कौन हुए हैं, हा नाथ रमण, रमण में राधा रमण हुए, रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, इसमें गंगा हुए। ऐसे करके सारे 6 जो षष्ठ कृष्ण वो जो अवतारी रूप में वृंदावन में ये यही श्लोक से आए हैं, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। उसके बाद
फिर सारे एकत्रित हो गए। अब लास्ट अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक, मतलब ये अध्याय का अंतिम श्लोक आ गया कि हाँ ना तो बोल दी, लेकिन अभी बोले कि रुको, अभी क्या है, कृष्ण जो अभी गोपी गीत से पहले का ये एक लास्ट इनका भाव है कि ये तो हमारे अंदर तो मान आया है, मान तो हमारे अंदर आया, इसीलिए हमको कृष्ण छोड़ के चले गए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ठाकुर को मना सकते हैं। हाँ, तो हम मनाएंगे अभी, ठीक है। तो अभी गोपी गीत स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने से पहले मतलब ये गीत क्या है पहले जान लेते हैं। मतलब